शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। परम गौर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज। परम सरलात्मा दादा गुरुदेव श्री खूब चंद जी महाराज। संघ संरक्षक बहुसूत्र पूज्य गुरुदेव श्री फूल चंद जी महाराज। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य पूज्य गुरुदेव श्री शांति स्वरूप जी महाराज। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवसावुणं येषु वञ्चनमुकारो सर्वपावनाशनं मंगलानं सर्वेशिं परमं वै मंगलं मंगलानं सर्वेशिं परमं वै मंगलं। नमो मंगलमुखिधं अहिंसा संयमोतवो देवावितं नमसन्ति यशरमेशयामणो जादुमसपुफे वमरो अमियैरसं नयपुफं किलामि सोयपिणेयि अपयं येमाये समणमुता जेलोये सन्ति साउणो विहंगमबुफेषु नाणवत्ते शनिरया वयं च वित्तिं लभमो नय कोई उमहं मयि आहा गणेशुरियन्ते उभेषु भमराजा मोहुगारसमबुद्धा जीववन्ति अणिषया नानापिण्डरया तेन बुच्यन्ति शृणोति मे। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। त्रिशलानंदन जगहितकारी गीत हम तेरे गाते हैं। त्रिशलानंदन जगहितकारी गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तूने जानी झूठी माया तूने राजपाट ठुकराया। तूने जानी झूठी माया तूने राजपाट
पाट ठुकराया। रास्ता मुक्ति का दिखलाया, गीत हम तेरे गाते हैं। रास्ता मुक्ति का दिखलाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तूने त्यागी दुनिया सारी, योगी बन कर उम्र गुजारी। तूने त्यागी दुनिया सारी, योगी बन कर उम्र गुजारी। तूने तारी ममता सारी, हम तेरे गाते हैं। तूने मारी ममता सारी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तू शेरों से घबराया। वन में जाकर ध्यान लगाया, ना तो शेरों से घबराया। मन अपना बलवान बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। मन अपना बलवान बनाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। त्रिशूलानंदन जगहितकारी, गीत हम तेरे गाते हैं। त्रिशूलानंदन जगहितकारी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। संगम देव डिगाने आया, उसकी चली न कोई माया। संगम देव डिगाने आया, उसकी चली न कोई माया। आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। आखिर मस्तक आन झुकाया, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर महावीर शीश दिन रात झुकाते हैं। तू है जिनवर केवल ज्ञानी, तेरी अमृत जैसी वाणी। तू है जिनवर केवल ज्ञानी, तेरी अमृत जैसी वाणी।
सुन सुन तर गए लाखों प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। सुन सुन तर गए लाखों प्राणी, गीत हम तेरे गाते हैं। तेरे चरणों पर भगवान शीश दिन रात झुकाते हैं। त्रिशूलानंदन जगहितकारी, गीत हम तेरे गाते हैं। त्रिशूलानंदन जगहितकारी, गीत हम तेरे गाते हैं। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। 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 श्री महावीर भगवान को वंदन। श्री महावीर भगवान को वंदन बारंबार। श्री महावीर भगवान को वंदन। श्रवण भगवान महावीर स्वामी का अंतिम संदेश जो जैनागमों में उत्तराध्यांजी सूत्र के रूप में मौजूद है। इस निर्माण पक्ष भी पावन बेला में हम सब उसकी आराधना और साधना में लगे हुए हैं। आज से 2500 वर्ष पहले, 2550 वर्ष पहले पूरे दुनिया से, पूरे बृहद भारत से हजारों लाखों की संख्या में लोग मध्य पावापुरी को पहुँचे हुए थे, क्योंकि सबको पता था इस कार्तिक वदी अमावस्या के दिन भगवान महावीर स्वामी का निर्माण होना है। जानकारी थी, पता था, इसलिए लाखों करोड़ों की जनता यही चाहती थी एक बार प्रभु परमात्मा के दर्शन हो जाए। तो करोड़ों लोग जिस कल्याण के ध्यान में लगा करके बैठे हुए थे, लाखों लोग लाइव वहीं पर उपस्थित थे। हजारों की संख्या में लोग रास्ते में चल रहे थे। सिर्फ एक ही भावना थी, भाई किसी तरह मध्य पावापुरी में पहुँचें और भगवान महावीर स्वामी के अंतिम दर्शन का लाभ हमारे को मिले। तो उस माहौल की तो केवल हम कल्पना कर सकते हैं।
एक साधारण प्रियजन का अगर ऐसा पता लग जाए उस समय उसका देवलोक निश्चित है, तो आपस के अंदर ही कितना अफरा तफरी मच जाती है। एक संत जब संथारा ले लेते हैं, अभी निश्चित भी नहीं होता कब उनका देवलोक होना है, तब भी हजारों लोग दर्शन के लिए उधर जाते हैं। और जिनका निश्चित समय पता हो इस दिन उनका देवलोक होना है और निर्माण होना है, और ऐसे महापुरुष जो करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए समर्पण के स्थान थे, श्रद्धा भक्ति उनके प्रति अपरंपार थी, तो कौन रुक सकता था। तो सारी दुनिया मध्य पावापुरी की तरफ गई और तत्कालीन सैकड़ों राजा इस व्यवस्था के अंदर लगे हुए थे। आखिर कहीं भी आदमी इकट्ठे होंगे तो उनको जाने आने के भी साधन चाहिए, खाने पीने का भी साधन चाहिए, रहने का भी साधन चाहिए। वैसे तो कहीं भीड़ उमड़ती नहीं है। और इतने लंबे समय तक जहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ हो, राजा महाराजा अपने प्रजाओं के साथ वहाँ पर चतुरंगी सेनाओं के साथ पहुँचे हुए थे। उन सब ने तरह तरह की व्यवस्था की, जितना भी कर सकते थे। तो ये निर्माण महोत्सव अपने आप में अद्भुत दृश्य था, जो अभी एकदम प्रारंभ ही हो रहा है। और 18 जो राजा लोग, वो तो तेले तेले के तपस्या के अंदर थे। औषध के तेले उन्होंने किया हुआ था, और तपस्या करने वालों की संख्या तो बहुत ज़्यादा थी। और ऐसे समय के ऊपर खाना पीना उधर को किसका ध्यान जाता है। तो ऐसा पावन प्रसंग जिसकी आराधना साधना उन लोगों ने की, उसी वाणी को पढ़ने का, सुनने का, उच्चारण करने का मौका हमारे को मिला है। इसलिए आप लोग, हम लोग भी बड़े भाग्यशाली पुण्यशाली हैं। उनकी वाणी को हम पारायण कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। तो ये उत्तराध्याय सूत्र का जो 33वां अध्याय है, कर्म प्रकृति से संबंधित है। और इसके बाद लेस्याध्याय है, ये लेस्या से संबंधित है। 34वां और 35वां अध्ययन अणगार गति से संबंधित है। तो ये सब आंतरिक जगत का वर्णन है इसके अंदर। इससे पहले हमारा अंदर का और बाहर का, हमारा व्यवहार और हमारा जीवन, हमारे नियम और हमारे पचखान, हमारी साधना, हमारी आराधना, ऐसे बाहर को जोड़ करके भगवान महावीर स्वामी बतला रहे थे। अब ये आगे आने वाले 3 अध्यायों के अंदर तो आंतरिक जगत का वर्णन है। अब कर्म है, कर्म प्रकृति का वर्णन है। कर्म ही सारी दुनिया का आधार है, लेकिन वो किसी को उठा करके तो देखा नहीं सकते। ऐसे कर्म बंधन जितने भी होते हैं वो सब लेस्या के कारण होते हैं। और लेस्या के कारण जो पुद्गल कर्म है वो आत्मा के साथ चिपकते हैं। तो लेस्या का वर्णन वो भी आंतरिक जगत का वर्णन है। कर्मों का वर्णन ये भी पूरी तरह से आंतरिक वर्णन है। और उसी में से अणगारत्व जो है पैदा होता है। इस प्रकार ये आने वाले 3 अध्ययन आंतरिक जगत से संबंधित हैं, बड़े चिंतन मनन के हैं, बड़ी आराधना साधना के हैं और आधारभूत हैं, लेकिन उनको बाहर किसी को हम नहीं दिखा सकते। उनके परिणामों से तो किसी को बतला सकते हैं, लेकिन कोई कहे भाई हमारे को ज्ञानावरणीय कर्म उठा करके दिखाओ, दर्शनावरणीय कर्म क्या होता उठा करके दिखाओ, इसका रंग बतलाओ, लेकिन हम स्थूल आँखों से ऐसा बतला भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। तो इसमें आंतरिक जगत का वर्णन है। तो 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति नामक है, तो उसका उच्चारण कर रहे हैं। कम्म पगड़ी 8 कर्म और उसके मूल और उत्तर गुण, इन सब का वर्णन
इस अध्ययन के अंदर किया गया है, कर्म प्रकृति नामक 33वां अध्ययन। अट्ठकम्मां बोच्छामि आणुपुव्यं जहाँ कमं जेहिं बद्धो अयं जीवो संसारे परिवर्तहि नाणस्य वर्णिज्यं दंशनवर्णं तहाँ बेअणिज्यं तहाँ मोहम आहुकम्मं तहेवय नामकम्मं योगोऽयं च अन्तरायं तहेवय एव मायां कम्मां अट्ठेवौ समासौ नाणावर्णं पंचमीयं सूयम् अविनिवोह्यम् ओहिनानं च तय्यं वर्णनानं च केवलं निद्दा तहेव पेयाला निद्दा निद्दा पयला पयलाय तत्त्वय थिणगिद्धीय पंचमा ओहिनायब्बा चक्षुमचक्षु हि स दंशने केवलेय आवरणे एवं तु नवविगप्पं नायब्बं दंशनावरणं बेअणिज्यं वितुव्यं साय समाशयं च आयं सायस्य बहुभेया तमेव असायस्यवि मोहनिज्यं विदुव्यं दंशने चरणे तहाँ दंशने तिवियेवुत्तम चरणे दुव्यं भवे सम्मत्तं चेवमिच्छत्तं सम्मामिच्छत्तमेव ये आओ तिन्नि पड़ियो मोहनिज्यस्य दंशने चरितमोहनं कम्मं दुव्यं तु वियाह्यं कषाया मोहनिज्यं तु अणुकषायं तहेवय षोलश विहवेणं काये कम्मं तु कषायजं सत्तविहं नवविहं वा कम्मं च अणुकषायजं नेरय्या तिरिक्षाऊ मुनुषाऊ तहेवय देवायुं चौथम तु आयुं कम्मं चौव्यं नाम कम्मं तु दुव्यं सुहम चाह्यं सुहस्य बहुभेया एवं असुहस्यवि गोयं कम्मं दुव्यं उच्चं नियम चाह्यं उच्चं अट्ठव्यं होयि एवं नियम पियाह्यं दाणे लाभेय भोगेय उपभोगे वीरयेतः पंचविहकमंतरायं समासेन विहाय्यं ये आओ मूलपयडियो उत्तराऊ आहिया पये सग्गम खित्तम कालेय भावं च उत्तरम गुण सुण सभ्य सिंह चेव कम्माणां पये सग्गमणन्तगम गंठिय सत्ताय्यम अंतु सिद्धाणाय्यम सब्बजीवान कम्मन्तु संहगे छद्दिशागयं सभ्येषु विपयेषु सब्बं सभ्येन बद्धगम् उदयी सरिसनामाणां तीसैं कोडियो कोशियाठी होई अंतो मुत्तम जहन्या आवरणे जान दुन्नम्पि बेअणिज्येत हेवय अंतराय कम्मं मिठियम ऐसा विहाया उदयी सरिसनामाणां सत्तरिं कोडियो मुहनिज्जस्कम् उकोषा अंतो मुत्तम जहन्या तेति संसागरो मम उक्कोषेण वियाह्या ठीयम उ आउकम्मस्य अंतो मुत्तम जहन्या उदयी सरिसनामाणं बीसई कोडियो नाम गोत्तान उक्कोषा अट्ठ मुहूर्ता जहन्या सिद्धाण अनंत भागोय अणुभागा हवन्तियो सभ्येषु विपयेषग्गम सब्ब जीवेषु ऐच्छियं तम्मा एकसिं कम्माणं अणुभागा वियाणिया यें संवरे चेव खमणेय जय बुहुतिवेमि। ये 33वां कर्म प्रकृति नामक अध्ययन यहाँ पर संपन्न होता है। 8 कर्मों का संक्षेप में बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन हुआ है, जो सब लोग समझ सकें उसको। तो कभी भी आप लोग आगे समय मिलने पर इसका अध्ययन खुद भी कर सकते हैं। और कर्म ही सबसे बड़ी ताकत है, कर्म ही संसार का मूल है। कर्म सिद्धांत सबसे ही सत्यपूर्ण सिद्धांत है। चाहे हम प्रभु को माने, परमात्मा को माने, सिद्धों को माने, अरियंतों को माने, या कि नहीं देवी देवताओं को माने, कोई किसी ने बनाया ऐसा माने, कोई रक्षा करने वाला इसका ब्रह्मा है, विष्णु है, या कोई इसको नष्ट करने वाला है,
दुनिया भर के जितने भी सिद्धांत हैं आखिर में जाकर के कर्म सिद्धांत के अंदर ही आकर के पूरा हो जाते हैं। अगर कोई कहता है भगवान सब करने वाले हैं, ब्रह्मा जी सब करने वाले हैं, ईश्वर कुछ करने वाला है, तो पूछता है भाई वो करता है तो फिर उसको अच्छा ही करना चाहिए, किसी को सुखी किसी को दुखी, किसी को अच्छा किसी को बुरा क्यों बनाता? आखिर के अंदर जो ये कहते हैं भाई अब क्या करे, वो तो जैसे जिस जिसका कर्म होगा वैसा वैसे तो बनाएगा, अब उसको तो कर्म के हिसाब से ही करना है ना। तो भगवान महावीर स्वामी कहते हैं जब कर्म से ही होना है तो उसको बीच में लाने की क्या जरूरत? परमात्मा को लाने की जरूरत ही नहीं। परमात्मा तो परम पवित्र अवस्था है, सिद्ध अवस्था है, सारे संसार से झंझट से ऊपर है, उसको क्यों अपने अंदर तुम ला करके डालते हो? तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही फल मिलना है। वो तो कर्म तो प्रकृति के अनुसार स्वाभाविक रूप से तुम्हारे को कष्ट देंगे ही देंगे, इसलिए परमात्मा को डालने की जरूरत नहीं। हाँ, परमात्मा का नाम लेना क्या बुरा है? क्या जाप पाठ करना बुरा है? क्या नाम नहीं लेना चाहिए? वो नहीं करते हैं तो उनको याद नहीं करना चाहिए। वो इसलिए भी हमारे कर्म सुधरे, इसलिए उनको याद किया जाता है। हमारा मन पवित्र हो, वचन पवित्र हो, हमारा काय पवित्र हो, हमारा आचरण पवित्र हो, हमारे को सही दिशा मिले, सही दिशा में चल सकें, सही काम कर सकें, बुरे कर्म से बच सकें। बुरे कर्म के बचने की ताकत प्राप्त करने के लिए परमात्मा का नाम स्मरण किया जाता है, भजन पाठ किया जाता है। ये सोचें हम कुछ भी कर लें, भगवान हमारे को जो बनाना चाहे बनाएगा, ऐसा कोई किसी को नहीं बना सकता। जैसे हमारे कर्म होंगे हम वैसे ही बनेंगे, जैसा बोएंगे वैसे ही हमारे को काटना पड़ेगा, जैसा करेंगे वैसा ही हमारे को भोगना पड़ेगा। ये त्रिकाल सत्य है, सर्वथा सत्य है। सारे सिद्धांतों को घूम फिर करके यहीं आना पड़ता है। तो कर्म सिद्धांत ये अपने आप में अद्भुत है और सर्वग्राह्य है। और बहुत से लोग इन चीज़ को नहीं समझते हैं, तो जो सीखी सिखाई बातें हैं उनके ऊपर चलते रहते हैं। वो सब हमारा अज्ञान है। संसार के अंदर अज्ञान भरा पड़ा है, अज्ञान का ये अंधकार है। इस अज्ञान के अंधकार को छेदन करने की ताकत और ऐसा मौका भी किसी किसी भाग्यशाली पुण्यशाली को मिलता है। कर्म होते हैं उनका फल मिलता है, या सिद्ध क्या होते हैं और यंत क्या होते हैं, ये बंधु कितने कर लोग हैं जो जानने वाले। नाम तो परमात्मा का लेते हैं लेकिन परमात्मा के स्वरूप को कोई नहीं जानता। नाम तो लोग धर्म का लेते हैं लेकिन धर्म क्या है किसी को कोई आता पता। किसी नियत व्यक्ति के ऊपर चढ़ता है, उसको चाकू मारता है और चाकू मार करके कहता अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, भगवान का नाम ले रहा है और किसी की हत्या कर रहा है, किसी को बर्बाद कर रहा है। ये कोई धर्म है? और वो धर्म का नाम तो ले लेते हैं, भगवान का नाम तो ले लेते हैं, कोई भी ले लेता है, बुरे से बुरा भी ले लेता है, चोर उचक्का डकैत भी ले लेता है, लेकिन लेने से कोई अच्छा थोड़ी होता। इसको समझना, इस अज्ञान के अंधकार में तो अनंता काल से आत्मा भटक रही है। तो कोई भाग्यशाली पुण्यशाली आत्माएं होती हैं जिनको सत्य का प्रकाश देखने का, समझने का मौका क्या करता है, मिलता है। तो कर्म प्रकृति को समझना, कर्म प्रकृति हमारा सारा जीवन, हम जो कुछ भी हैं वो सब हमारा कर्म का परिणाम है। इस बात को जब तक स्वीकार नहीं करते तब तक हमारे को कहीं शांति मिलने वाली नहीं है। आदमी लाख प्रयत्न करता है, काम कुछ नहीं होता है, तो कहता है भगवान जैसे कर्म होंगे वैसा ही तो फल मिलेगा। जब मेरे कर्म में ही ऐसा लिखा हुआ है, मैंने कर्म ही ऐसा किया हुआ, तो कहाँ से अच्छा मिलना है? आखिर के अंदर जाकर के तो स्वीकार करता ही करता है। अब ये एक सवाल और पैदा हो जाता है, ये कर्म है और ये कर्म आत्मा तो बिल्कुल जो है सूक्ष्म है, उसका तो कोई रूप वगैरह भी नहीं है, तो ये स्थूल कर्म उस आत्मा के साथ बंधते कैसे? हम जो कर्म करते हैं, हम जो सोचते हैं, वो सब आत्मा के साथ चिपकते कैसे हैं? तो आत्मा के साथ कर्मों का जो चिपकने का रूप है उसको कहते हैं लेस्या। लेस्या वो इतनी अंदर की घटक है कि जैसे किसी पत्थर के ऊपर, शीशे के ऊपर अगर तेल लगा हुआ हो
तो उसके ऊपर गंदगी गुंदगी सब जो है उसके अंदर धूल मिट्टी चिपक जाती है। ऐसे ही हमारे आत्मा के ऊपर जब लेस्या होती है, भाव के ऊपर लेस्या रहती है, वो लेस्या के कारण ही कर्मों के बंधन होते हैं। अगर लेस्या शुभ है तो शुभ कर्म का बंधन होगा, लेस्या अशुभ है तो अशुभ कर्म का बंधन होगा। 6 लेस्याएं हैं, 3 लेस्या शुभ हैं, शुभ, बहुत शुभ और परम शुभ, और 3 ही जो अशुभ हैं, अशुभ, बहुत अशुभ और परम अशुभ। ऐसे जो है 3 कैटेगरी हैं, और यही चीज हमारे अंदर रहते हैं और उन्हीं से कर्मों का बंधन होता है। अगर लेस्या नहीं रहते, लेस्या टूट जाती है, लेस्या खत्म हो जाती है, तो कर्म बंधन भी खत्म हो जाता है। तो ये सब आंतरिक विज्ञान है, ये सब आत्म विज्ञान का वर्णन है। ये आत्मा का विज्ञान है, आंतरिक विज्ञान है, जीवन विज्ञान है कि लेस्याएं होती हैं, कर्म परमाणु होते हैं। जैसा हम काम करते हैं थूल रूप में, जैसे बोलते हैं, उससे कर्म प्रकृति होती है। कर्म आकर के रुकते हैं, फिर वो जो लेस्या के साथ चिपकते हैं, और लेस्या जो आत्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए जो लेस्या के कारण आत्मा के साथ कर्मों का ऐसा बंधन होता है। ये जो है आत्मविज्ञान का इसके अंदर वर्णन है। तो लेस्याओं का इसके अंदर वर्णन किया गया है। जैसे हमारा चेहरा, अगर हम क्रोध कर रहे हैं, मान कर रहे हैं, अभिमान कर रहे हैं, तो बाहर से हमारे हरकतों से जैसे पता लग जाता है, ऐसे जो हमारे भावों के अंदर क्या है, हम भावों से क्या हैं, ये जो है लेस्याओं से पता लगता है। लेस्याओं से पता लगता है। लेस्या अपने आप को जानने के लिए हैं, वास्तव के अंदर हम क्या हैं। क्योंकि अंदर से क्रोध करते हैं, बाहर से प्रेम भी दिखा सकते हैं, नाटक भी कर सकते हैं। आपस के अंदर एक दूसरे दुश्मन है, लेकिन जिस समय नाटक करते हैं, पिक्चर के उसके अंदर आते हैं, तो बड़े प्रेमी के रूप में सामने आते हैं, लेकिन आपस के अंदर बड़ी दुश्मनी रहती है। तो ये नाटक तो हम बाहर कर सकते हैं, लेकिन अंदर तो नहीं कर सकते। तो अपने आप को देखने का ये तरीका है लेस्या, लेस्या दर्शन, लेस्या ध्यान। ये जो है बड़ा गहरा विज्ञान है। तो आगे हम ये जो है लेस्या का जो प्रकरण है, आप लोग कभी कभी सुनते ही हैं, बहुत बार सुनते हैं, और जिनको अनुकूलता हो पढ़ भी सकते हैं। लेस्या के संबंध में जो बातें कही गई हैं, ये जो 34वें अध्ययन के अंदर इसका मूल पाठ अभी आप लोगों के समक्ष बोल रहे हैं। 34वां लेस्या नामक अध्ययन। लेशज्जयनं पवक्खामि आणुपुव्यं जः कमं छन्नं पीकं लेशानाम् अणुभागे शुणेहमे अणामायं वन्नरसगन्धफास परिणामलक्षणं ठाणं ठीगैं चां लेशानां तु शुणेहमे किन्ना पीलाय काव्य तेउपमा तयमय शुक्लेशाय छट्टाय नामायं तु जहं कमं जीमुयं शणिद्द शङ्काशा गवल रिठग सन्निभा खंजण खजंजण अणयण विणिभा नि किन्न लेशाउ बन्नौ नीलाशोग शंकाशा चास पिच्छ समपवा बेरुलियढिद्ध शंकाशा नीललेशाउ बन्नौ अयसी पुफक शंकाशा कौ लक्ष लक्ष द सन्निभा पारे बय गीवणिभा काउ लेशाउ बन्नाउ हिंगुलय घाव शंकाशा तरुणा इच्चिच सन्निवा सूय तुंड पै बड़िवा तेवलेशाउ बन्नौ हरियाल भेय शंकाशा हालिद्दा भेय समपवा शणासण कुसुम स्निवा पम्मलेफाउ समनिवन्नौ शंखंक कुंद शंकाशा क्षीरपूर समपवा रय हार शंकाशा शुक्लेशा उमन्नौ जह कड़ुय तुम्बरस रस स्तुम्भगरसो निम्बगरसो कड़ुयम रोहिण रसोय तत्व अनंत गुणो रसोय किन्नाय अनायव्ये जह तिगड़ूड़शय रसो तीखो जह हथि पिप्पलिये वा ये तो भी अनंत गुणो रसो नीलाय नायबो जह तरुण सम अम्बगरसो तुवरम कविठ स बाविजारी सौ तत्व भी अनंत गुणो रसो काउणकाय नायबो
जहाँ परिणयम बगरसो पक्क कपिठस बाबी जारिसौ ये तो भी अनंत गुणो रसो तेऊ नायबो बरबारुण्ये रसो विविहाणय आसमाण जारिसौ महुमेय रस रसो तत्वपमायर पय परेण खज्जुर मुद्य रसो क्षीर रसो खंड शक्कर रसो वा तत्व भी अनंत गुणो रसो सुक्काय नायबो जहाँ गोमणस गंधो सूणद मणस्य जहाँ मही मणस्य तत्व भी अनंत गुणो लेशाणाम अपसत्थाणां जहाँ सुर ही कुसुम गंधो गंधवासाण पिष्यमाणानां तत्व भी अनंत गुणो पशत्थलेशाणां तिन्निम्बी जहाँ करगयस फासो गोजिह्वाएव सागपट्टाणां एतो भी अनंत गुणो लेशाणां अपसत्थाणां जहाँ बुरस्य बफासो अणवणीयस्य शिरीष कुसुमाणां तत्व भी अनंत गुणो पशत्थलेशाण तिन्नम्पि तीबिहो भी नवबिहो वा सत्ता विषयी विहेकसियो वा दूषौ तेयालो वा लेशाणां होई परिणामो पंचाशवपवपवत्तो तन्निंगुत्तियो छसु अविरौय तिब्बारम्भ परिणामो खुद्धो शासियो नरो अणिद्धस्य परिणामो निद्ध अणिशंसो अज्यन्दियो ये जोग समावुत्तो किन्नलेशं तु परिणामे ईशा सम अमरीश अतवो अविज्ज माया अहिरिया गही पौषेय सड़े पमत्ते रस लोलुये सायग बेशैव आरंभाओ अवरी अवीरौ खुद्धो साहस्यो नरो ये जो समावुत्तो नीललेशं तु परिणामे बंके बंक समायारे नीअडिल्ले अणुजे पलिंचौग ओवरिये मिच्छदिठी अनारिये उफा लगा दुठमाईय तेणे यावी अमच्छरी अये जोग समाउत्तो काउले समतु परिणामो नियावित्ति अचबले अमायं अकुकुहले वीण्य बीते दन्ते जोगमं उवाहणमं पियधम्मे दड़धम्मे अवज्ज भिरुरयस्य ये जोग समाउत्तो तेउले समतु परिणामे पयणुकुहमाणेय माया लोभेय पयजुणुये पसंत चित्ते दन्तस्य जोगमं उवहाणमं तया पयणुबाह्य उवसन्ते जियं दिये एक जोग समाउत्तोपमलेहं तु परिणामे अर्थरुद्धानि वा वज्जित्ता धम्मं सुक्कानि झायये पसंत चित्ते दन्तप्पा समिये गुत्ते गुत्तिषु सरागे बियरागे वा उवसन्ते जियं दिये ये जोग समाउत्तो शुक्लेशं तु परिणामे असंखिज्ज जोषणोषणि पीणण उत्सपीणण से समया असंख्यायं जो लोगा लेशाणं भवन्ति ठाणायं मुहूर्तद्धं तु सन्नाणा तेतीसा सागरा मुहूर्तहिया उक्कोषा होइठिय नायब्बा किन्न लेशाय मुहूर्तद्धं चु जहन्ना दश उदहि पलिय मशंख भागम अब्बमब्बैया चौकोषा होइठियं नायब्बा नीललेशाय मुहूर्तद्धं च जहन्ना तीनु दही पलिय असंख भाग महिया उक्कोषा होइठिया नायब्बा काउलेशाय मुहूर्तद्धं च जहन्नम दोनों दही पलिय असंख भागम मभैया उक्कोषा होइठियम नायब्बा तेउलेशाय मुहूर्तद्धं चो जहन्नम दश उदही होई मुहूर्त अभैया उक्कोषा होइठी नायब्बा पम्मलेशाय मुहूर्तद्धं तु जहन्ना
तेत्तीसम सागरा मुहूर्तहिया उक्कोषा होई ठियम नायब्बा शुक्लेशाय येषा खलु लेशाणाम ऊहेण ठिय वन्या होई चौसुवि गईसु ये तो लेशाणाम ठियम तु वच्छामि 10 मास सहसायं काउण ठेई जहन्या होई तीनों दही पलियोगम असंख्य भागम चौकोषा तीनों दही पलियोगम असंख्य भागे जहन्नेण नीलठी 10 उदयी पलियोगम असंख्य भागम चौकोषा 10 उदयी पलियोगम असंख्य भागम च जहन्या हुई 33 सागरायं उक्कोषा हुई किन्नाय ऐसा नेरय्याणाम लेशाणाम ठीय वन्या हुई तेन परम बुच्छामि तीर्यम मनुष्याण देवाणाम अंतो मुहूर्तधम लेशाणाम ठी जहिं जहिं जाऊ तिरियाण नराणम बाबज्जित्ता केवलम लेशम मुहूर्तधम चुजहन्ना उक्कुशा हुई पुब्बकोड़ियु न वही बरिशेहिं ऊणा नायब्बा शुक्लेशाय तसा तिरिय नराणाम लेशाणा ठीय वन्या हुई तेण परम बुच्छामि लेशाणाम ठीयु देवाणां 10 वास सहसाय किन्नाये ठी जहन्या हुई पलिय असंखिजम खज्जयमो उक्कोषा हुई किन्नाय जा किन्नाये ठी खलु उक्कोषाउ समय मब्बाह्या जहन्नेणम नीलाय पलिय असंखम च उक्कोषा जा नीलाय ठी खलु उक्कोषा साउ समय अब्बह्या जहन्नेणम कायेणम पलिय असंखम च उक्कोषा तेण परम बोच्छामि तेवलेशाउ सुर गणानां भव भवण वैवाणवंतर ज्वैष भीमाणियाणां च पलियोगमं जहन्ना उक्कोषा सागराउ दुन्नय्या पलिय असंख्य देयाणां होई भुव भागेण ते उये 10 वास सहसाय ते उये ठी जहन्या हुई और धनु दही पलियोबम असंख्य भागम चौकोषा जाते उये ठी खलु उक्कोषा साउ समय अब्बह्या जहन्नेणम पमाये 10 मुहूर्ता हियायं उक्कोषा जा पम्माये ठी खलु उक्कोषाय समय अब्बह्या जहन्नेण सुक्काये 33 मुहूर्त भहिया कन्ना पीला काऊ तिन्नी भी कायायो अहम लेशाओ ये आणिंग तिन्नी भी जीवो दुग्गईम ओवज्जई तेवु पम्मा सुक्का तिन्नी भी एयाओ धम्म लेशाओ ये आयिंग तिन्नी भी जीवो सुग्गईं ओवज्जई लेशाहिंग सब्बाहिंग पणमे समयम्मी पड़ी परिणयाय हिंतु नहु कस्सई उपवासो परे भवे अत्थि जीवस लेशाहिं सब्बाहिं सरिमे समयम्मी परिणयाहिं तु नहु कस्सै उवाओ परे भवे अत्थि जीवस अंतय मुहूर्तम्मि गए अंतय मुहूर्तम्मि शेषये चेव लेस्यहिं परिणयाहिं जीवा गच्छन्ति परलोयं तम्मा इयाहिं शेषाणां आणु भागे वियाणिया अपसत्थाउ बज्जिता पसत्थाउ अहिठिये मुनि तिवेमि इति 34वें लेशा नामक अध्ययनम समाप्तम। 35वां जो अध्ययन है श्रीमद उत्तराध्यान जी सूत्र का अणगार मार्ग गति है। और कोई भी आत्मा की तरफ अगर जो प्रवेश करना चाहता है, आत्मा महल की तरफ जाना चाहता है, अणगार संसार को छोड़ करके आत्मा की तरफ अगर जो जाना चाहता है तो ऐसा अणगार जिसने दुनिया से मुख मोड़ा है और आत्म साधना की तरफ उन्मुख हुआ है, तो उसके सामने कैसी कैसी गति रहती है और कैसे कैसे रुकावट रहते हैं। किन किन रुकावटों को पार करते हुए उसे अपनी तरफ, अपनी आत्मा की तरफ, केंद्र की तरफ आगे बढ़ना है, इसका जो है मार्गदर्शन इस जो 35वें अध्ययन के अंदर प्रभु परमात्मा ने दिया है। तो ये आगे फिर 36वां अध्ययन रहता है, उसका विवेचन आप लोगों के समक्ष रहेगा। और आज अभी अणगार मार्ग गति नामक
35वां अध्ययन उसको जो यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। आज 12:30 बजे से धनतेरस प्रारंभ हो जाएगा। धनतेरस के जो भी कार्यक्रम हैं, जो भी आप लोगों की मान्यताएं वगैरह हैं, वो आज की रात को कर सकते हैं। कल शाम को रूप चौदस, कल 12:30 बजे के बाद रूप चौदस प्रारंभ हो जाएगा। रूप चौदस की आराधना करते हैं तो शरीर अच्छा रहता है, सुंदरता बढ़ती है। हाँ। दीपावली महापर्व प्रारंभ हो रहा है। धनतेरस आज है, लेकिन धनतेरस प्रारंभ होगा 12:30 बजे के बाद। तो धनतेरस के, लक्ष्मी की पूजा की, लक्ष्मी के आह्वान की, लक्ष्मी का जन्मदिन, क्योंकि जो व्यापारी के लिए तो लक्ष्मी सबसे बड़ी होती। और ये जो पर्व है, ये दीपावली का पर्व आप लोगों का ही है। क्षेत्रियों का तो होता है दशहरा, लेकिन वैश्यों का होता है दीपावली महापर्व। इसी के अंदर व्यापार धंधा वगैरह खूब चलता है और इसी के अंदर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण भी हुआ। तो धनतेरस आज 12:30 बजे के बाद प्रारंभ हो जाती है। तो धनतेरस के अंदर जो आप लोगों के कार्यक्रम हैं, जो आपका रीति रिवाज है, वो पूरा कर सकते हैं। कल 12:30 बजे 1 बजे के बाद जो है रूप चौदस शुरू हो जाएगा। रूप चौदस, रूप के लिए, अपने आकृति को अच्छा करने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, या शरीर को अच्छा रखने के लिए, अपनी स्किन की बीमारियों को दूर करने के लिए रूप चौदस की आराधना साधना लोग करते हैं, जिससे सुंदर दिखें। सुंदर न दिखें तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है, इसलिए सुंदर दिखना भी बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद तो फिर दीपावली महापर्व ही है, जिसमें लक्ष्मी की पूजा आप लोग करते हैं। और हम आध्यात्मिक पक्ष के अंदर भगवान महावीर स्वामी का निर्माण जो है मनाते हैं। वो 12 तारीख के रात को उनका निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए दीपावली का महापर्व जो है वो 12 तारीख के रात का है। और क्योंकि जो है फिर ये जो अमावस्या है वो 13 तारीख को शाम तक रह रही है, इसलिए जो है वो 13 तारीख को भी इसी के दिन के अंदर, दीपावली के अंदर गिना गया है। तो जो नया साल शुरू होता है, वीर संवत शुरू होता है, ये 14 तारीख को शुरू हो रहा है। तो आप लोगों का जो 5 दिन का भगवान आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए शांति जाप चल रहा है, इसका समापन महोत्सव हम 14 तारीख को करेंगे। 14 तारीख को मंगल पाठ है। अब गुरुदेव मंगल पाठ की आराधना करते थे, वो 1.25 लाख जाप करते थे, मौन रखते थे। इसमें तो कम से कम 1.25 महीने का उनका मौन रहता था। 1.25 लाख जाप नमकार मंत्र का खुद पूरा करते थे। उनकी आराधना अद्भुत थी। अभी तो हम कोई भी उस तरह की आराधना नहीं चल रही है, लेकिन गुरुदेव ने जो ये परंपरा चलाई है, उन्होंने इतनी आराधना साधना की है। तो नव वर्ष का मंगल पाठ 1.25 लाख जाप से हम संपन्न करेंगे। और वो कितना ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जाप हो जाएगा। 14 तारीख को हम 21 बार शांति पाठ का सामूहिक रूप से जाप करेंगे और मंगल पाठ वगैरह का कार्यक्रम वगैरह रहेगा। तो उस दिन नया वर्ष शुरू हो जाता है। तो नया वर्ष एक सद्भावना के वातावरण के अंदर प्रारंभ करना है। और आज 35वां अध्ययन पढ़ रहे हैं और कल से फिर ये जो 36वां अध्ययन है सबसे महत्वपूर्ण है, बीज रूप है। उसको 3 भागों में हम पढ़ेंगे। 100 गाथा 11 तारीख को, 100 गाथा 12 तारीख को और 75 गाथा 13 तारीख को। और उसके साथ साथ फिर पुच्छी सुणम का भी जो है पाठ होगा, इसलिए जिनके पास पुच्छी सुणम की पुस्तक है वो भी लेकर के आना। कल से जो है इसके पाठ के बाद पुच्छी सुणम का उच्चारण भी यहाँ पर सामूहिक रूप से होगा। और 14 तारीख का विशेष रूप से सभी लोगों ने ध्यान रखना है। तो 35वें अध्ययन का मूल पाठ पढ़ रहे हैं, अणगार मार्ग गति नामक 35वां अध्ययन। सुनिय में एक गमणा मग्गम बुद्धें देशियम जमा अरंत भिक्षु दुखामणंत करे भवे गीयवासम परिचर्य पब्बज्जामस्ये मुनि एवं संगे बियाणी जाते हिं सज्जंति मानवा
तहेव हिंसं आलियं चोज्जम अवमम सेवनम इच्छा कामम च लोभम च संजौ परिवज्जय मनोहरम चित्तधरम मल्लधूवेन वासियम अशकवाणम पल्लुरोल्लोयम मनसावीन पथय इंद्रियाणि अभिखुष तारिशामि उवशय दुःखराय निवार्यों कामराग विवड्ढणे सुषाणे शून्यगारे वा रुखमूले वैकौ पैके पैरिके परकड़े वा वासम तथा विरोये फासुयम्य अणाबाय इत्थीहम अणविद्वे तथम संकल्पय वासम भिक्खु परम संजय न स्वयं गेहाय कुब्बिजा नेव अन्य हिंकारे गीह कम समारंभे भूयाणां दिशय बहु तसाणां थावराणां च सोमागम बादनां च तम्मा गीह समारम्भं संजौ परिवज्जय तयेव भत्तपाणेषु पये पयावणेषु य पाणभूय दयठाय न पयावै जलधन्न निशिया जीवा पूड़ीवा कट्ठ निशिया हमंती भत्तपाणेषु तम्मा भिक्खु न पयावै विपसे सबोधारे बहु पाणी विनाशणे णथीन जोई समे सत्थे तम्मा जोईम दिवै हिरण्यम जायरूपम च मनसा वीणपथय समलेद्ध कंचने भिक्खु वीरय कये विकय णीकंतो कीणंतो कयो होई कीने विकीर्णंतो यवाणियो कय विकयन्तिं बट्टन्तो भिक्षुण भवै तारिषु भिक्षीयब्बं मुणकेयब्बं भिक्षुणा भिक्षवित्तिणा कय विकौ समहादोषो भिक्षा वित्ति सुहावा समूयाणम उच्च मेषिज्जा जहाँ सुत्तमेन्द्रियं लाभा लाभम संतुष्टे पिंडवायम चरे मुनि अलोलेन रसे गिद्धे जिह्वा इंदे ममुच्छिये न रसठाय पुज्जिता जमनठाय महामुनि अचंचणम रयणम चेव बंधनम पूयणम ता इद्धि सत्कार सम्मानम मनसावीनम पत्तये शक शुक झाणम झियायब्बा अणियाणे अकिंचणे बोसट्टकाये बिहरेज्जा जाव कालसपज्जौ निर्जुहि ऊण आहाराम कालधम्मे उवठिये जहि ऊण सामाणु संबुद्धिम पुहु दुखा विमुच्चयि निम्मे निरहंकारे बीयरागो अणे अणासवो संपत्तो केवलम नाणम शासयं परिनिबुये संपत्तो केवलम नाणम शासयं परिनिबुये तिवेमि इति 35वां अध्ययन समत्तम आगमे तिविये पणते तंजा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे एवं ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा हो तो आलम जम्मा एकदम बच्चा मेलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टु दिन्नम दुट्ठु परिच्छियम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जायं सज्जाइए न सज्जायं नाणस विषय जो में देवशीयो अय्यारो कहो तस्समिच्छामि दुग्णम तस्समिच्छामि दुग्णम तस्समिच्छामि दुग्णम। संजमो तवो देवावेतं नमं सन्ति जसधम्मे सयामणो दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछा
क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न बचने पाया। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता। दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते। लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास बनाया करते। अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण सर्व भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं महाराज गुरुदेव के चरणों में वंदन। नेपाल हिंद गौरव वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटिश वंदन करने के पश्चात आदरणीय मुनिराज, प्रिय श्रोताजन, परमपिता परमात्मा की पावनी वाणी निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में आप और हम सब लोग वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से श्रवण कर रहे हैं। इसी तरह आज धनतेरस का ये पावन प्रसंग संक्षिप्त में कुछ अपने विचार आपके समक्ष रखेंगे। इससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरी आराधना, भगवान मेरी जिंदगी की शान हो। मुझे एक यही वरदान दो। मुझे एक यही वर। मेरी आत्मा बलवान हो। भगवान तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं। दुख में भी निकले आ नहीं। मुझे सुख की कोई दुख में भी निकले आ नहीं। बस एक ध्यान हो। बस होठों पे तेरा नाम हो। भगवान तेरे आराधना, भगवान तेरे आराधना। आज का ये पावन प्रसंग जिसको हम धनतेरस के नाम से मनाते हैं और मना रहे हैं, और जिस पर्व पर आप और हम सब लोगों का बड़ा आकर्षण रहता है, और आकर्षण का थोड़ा सा नज़ारा भी हमने देखा। उत्तराध्ययन सूत्र की वाचनी चल रही थी, तब तक किसी लोगों ने कुछ कहा नहीं। जब धनतेरस का मुहूर्त की बात हुई तो सबने कहा कि समझ में नहीं आ रहा है। पता चल जाता है धनतेरस समझ में नहीं आया तो जरूरी है कि वो समझना है,
परंतु भगवान महावीर की वाणी इतनी देर से चल रही थी, किसी ने ये नहीं कहा, सुनाई नहीं दे रहा है, समझ में नहीं आ रहा, या हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा। हमको लगता है कि आप लोगों को बड़ा पसंद है ये पर्व, क्योंकि बिना धन बिना पैसे के जीवन चल नहीं सकता, ये तो निश्चित है। धन आवश्यक है अपने जीवन को चलाने के लिए, परंतु सारी जिंदगी भर धन के पीछे ही लग करके अपने मूल धन को मिटाना, समाप्त करना, ये कहाँ तक उचित। आज व्यक्ति धन कमाने के लिए अपना स्वास्थ्य खो देता है, आध्यात्म की बात तो बहुत दूर की रही। अपने स्वास्थ्य तक का ध्यान न दे करके सिर्फ एक ही धुन है कि मुझे पैसा संग्रहित करना है, धन को कमाना है। और हमने धन बोले तो सिर्फ उस अर्थ को, उस पैसे को ही हमने धन माना है। धन तो हमारा स्वास्थ्य भी धन होता है। जैसे आज जो स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरि, उनका प्रकाट्य दिवस, समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें स्वर्ण कलश के साथ धन्वंतरि देव का प्रकट होना हुआ। और आरोग्यता के देव माने जाते हैं। स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास लाखों करोड़ों रुपया पड़े हुए हैं, परंतु हमारा शरीर स्वास्थ्य नहीं है, भोगने की हमारे पास क्षमता नहीं है। पैसा हमारे पास है, परंतु भोगने की जब क्षमता नहीं है तो बंदो इस पैसे का क्या मूल्य है, या पैसा हमें क्या दे सकता है। जो आनंद न दे, सुख न दे, शांति न दे सके, ऐसा धन भी संसार में काम आने वाला नहीं। इसलिए धनतेरस के दिन आप लोग बहुत अच्छी खरीदारी करते हो, और खरीदारी करोगे भी, पर हर साल खरीदते इतना जमा हो गया है कि आप उस चीज़ को करोगे क्या। कभी कभी हमारे मन में ये भाव भी आ जाना चाहिए कि जो हमने खरीदा है, कोई ऐसा व्यक्ति भी होगा जो सोना और चांदी आदि रत्नों को खरीद नहीं सकता, क्या मैं उसको दे नहीं सकता। ऐसे भाव आते हैं। नहीं नहीं, धनतेरस का दिन है, आज के दिन देना नहीं है, लेना है, खरीदना है। तो बंधु, देने के भाव भी अगर आ जाए, सोना है, चांदी है, ये धनतेरस के दिन आप और हम जैसे लोगों को, जो हम भगवान महावीर के आराधक हैं और आराधना करने वाले हैं, उनका धर्म तो है देना। तुम दो, गरीबों में बांटो, क्योंकि धन का उपयोग क्या है। धन के तीन ही तो उपयोग है, या तो आप उसका भोगो, या फिर आपको उसे दान दो, या फिर उसका क्या होना, नष्ट हो जाना है। तीन ही उसका कार्य होता है। परंतु ये सारी चीज़ें हमको समझ में नहीं आएंगे, और ये समझ में नहीं आता। हमको ये लगता है बस संग्रहित करके रखते रहो, जमा करते रहो, और फिर हम लोगों को लगता भी क्या है। गरीब आपको कब याद आते हैं। अभी मैंने देखा कुछ दिन पहले जब अक्टूबर शुरू हुआ, बोले प्रभाव उधर क्या हो गया, अल्पाहार की व्यवस्था हुई, तो सबको गरीब याद आ गए। इस समय गरीब क्यों नहीं आते आपको याद, जब आप दुकान के अंदर माल खरीदने जाते हो, हर दीपावली में संग्रहित करके जाते हो। इस समय भी जब आप घूमने के लिए जाते हो, विदेश में जाते हो, खरीद करने के लिए जाते हो, हजारों रुपया खर्च, तब किसी को गरीब नहीं आता। धर्म की प्रभावना और अच्छी चीज हो रही है तो आपको धर्म का क्या करता है, वहाँ पे गरीब याद आता है। इसका मतलब ये है कि हमारी भावना नहीं है, तो कम से कम हम शांति से क्या कर लें, हर चीज को सुन ले। आज आप लोग कहीं जाते हो, आज हमारे समाज के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, आप कहीं पड़ोस में जाके देखेंगे, यहाँ आकर के 1 घंटा सामयिक करने में तकलीफ होती है, और आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, 2-2 घंटा जा करके वहाँ घूमेंगे, नाचेंगे, कहेंगे सत्संग करके आ रहे हैं, फिर वहाँ खाना खा के आ जाएंगे, और खाना खाने के लिए पैसे भी आपके बच्चे दे के आते हैं। उस समय आपको ध्यान नहीं आता। वहाँ जाएंगे, वहाँ दे देंगे, 2-2 घंटे का वक्त लगाएंगे, वहाँ जाके 1000 रुपया दे के आएंगे, तब आपके पास वो भाव नहीं होता कि मैं क्या करूँ। यहाँ पर धर्म की प्रभावना हो रही होती है। इस समय हमारे मन में अनेक तरह के भाव क्या करते हैं, आते हैं। तो कहने का मतलब हम जैन हैं तो धनतेरस नहीं, हमको वो पर्व मनाना चाहिए जिसको ध्यान तेरस कहते हैं, धन्य तेरस कहते हैं। उसको मनाओ कि हमारा मन की धन्य तेरस। धन्य तेरस का मतलब भगवान महावीर का अंतिम चतुर्मास, भगवान महावीर का अंतिम समूसरण का वक्त आ गया है, और भगवान महावीर ने उस ध्यान में प्रवेश करना है जो तृतीय ध्यान धर्म ध्यान से अब शुक्ल ध्यान में क्या कर रहे हैं प्रभु।
बंधु धनतेरस से प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब धर्म ध्यान से लेकर शुक्ल ध्यान के उस ध्यान में प्रवेश करेंगे, 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान से होती है, प्रभु की आत्मा क्या करेगी? अयोगी केवली बनने वाली है। इसलिए हमको इस पर्व को ध्यान तेरस और धन्य तेरस, हम सब लोगों के लिए ये धन्य तेरस है। और बंधु भगवान महावीर का वो 48 घंटे का 16 पहर का जो एक बंधु प्रवचन सभा जो समुस्त्र लगी है, उसमें भगवान महावीर का कितना बड़ा परिवार था, याद है ना? कितना बड़ा परिवार रहा। 42 वर्ष की अवधि में भगवान महावीर के 5,27,000 कब क्या कर लिया उन्होंने? एक धर्म परिवार बनाया। 1,59,000 श्रावक, 3,18,000 श्राविकाएं, 14,00,000 साधु और 36,000 साध्वी। ये उनका क्या था? धर्म संघ था, धर्म परिवार था। ऐसे परिवार को उन्होंने बनाया। और ये अंतिम समय में हर व्यक्ति को पता था कि ये भगवान महावीर का अंतिम चतुर्मास है। तो बंधु उस समय हमारी भावना अगर पवित्र है, हमारी भावनाओं में अगर पवित्रता है, तो बंधु भगवान महावीर के इस अंतिम चतुर्मास के लिए, क्योंकि 18 मुकुटबंद राजा भगवान के अनुयायी थे, भगवान की इस अंतिम चतुर्मास के वो आकांक्षी थे, परंतु उस समय छोटा सा राजा हस्तिपाल महाराजा, उसके मन में भाव आया कि भगवान महावीर का धर्म ध्वज इसी मेरी नगरी से प्रारंभ हुआ है, मेरे देश से प्रारंभ हुआ है, क्यों ना मैं भगवान महावीर का अंतिम चतुर्मास इसी पावापुरी, मध्य पावापुरी में क्यों ना करा लूं। ऐसा भाव तो आया, परंतु उसको अपनी शक्ति का भी तो अंदाजा था। स्वयं भगवान महावीर के बड़े भ्राता नंदीवर्धन वो भी चाहेंगे, और चंड प्रद्योतन जैसा घमंडी राजा जो भगवान महावीर का अनुयायी था वो भी चाहेगा। ऐसे अनेक शक्तिशाली राजाओं के मन में भाव था, परंतु हस्तिपाल महाराज ने सोचा ठीक है, भावना भाने में कहीं कोई अपराध नहीं है। परंतु उसके मन में भाव आया, और भाव आते आते क्योंकि उसके भावना में इतनी शक्ति बढ़ गई, वो नंदीवर्धन आदि राजाओं से सलाह करके उन्होंने कहा जहाँ से प्रभु महावीर का धर्म ध्वज प्रारंभ हुआ था उसी जगह पर भगवान महावीर का ये अंतिम चतुर्मास हो, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी विनती लेकर जब प्रभु के चरणों में पहुंचा तो बंधु भगवान से उसकी स्वीकृति मिलते ही कितनी बड़ी व्यवस्था की होगी। सबको पता है ये अंतिम चतुर्मास है, और बंधु सभी 18 मुकुटबंद राजा अपने सैनिकों के साथ, अपने अनुयायी भगवान महावीर के अनुयायियों के साथ बंधु उस मध्य पावापुरी में जमा होंगे, हो रहे हैं। और ये धन्य तेरस में भगवान महावीर का जो ये असहयोगी केवली से लेकर अब अयोगी केवली 13वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में प्रवेश करने के लिए जब वो ध्यान में प्रवेश होते हैं, और उसी ध्यान में ही बंधु उन्होंने ऐसा प्रवचन दिया जो आज आप और हम सब लोग उत्तर ध्यान जी सूत्र को स्वयं वाचनाचार्य भगवान के मुखारविंद से ये सब प्रवचन क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं। स्वयं भगवान महावीर ने ये 48 घंटे तक दी हुई अंतिम देशना है। तो बंधु इस तरह आज हम सब लोग ये धनतेरस को धन्य तेरस या फिर हम इसको ध्यान तेरस के रूप में क्या करेंगे, मनाएंगे। और हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो। आज हम जितना हम अपने लिए चाहते हैं ऐसा ही मैं औरों के लिए भी क्या करूं। आज हमारे घर में तो मिठाइयों का कोई क्या है, अभाव नहीं है, परंतु हमने कभी मन में सोचा है कि कहीं ऐसे व्यक्ति भी हैं जो मिठाई का एक डब्बा भी क्या करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि कोई देने वाला आए तो मैं अपने बच्चों का मुंह मीठा करवाऊं। बंधु ऐसा करने वाले लोग भी हैं, परंतु ये तब मन में भाव आएगा जब उनके बारे में सोचने की हमारे को फुर्सत होगी। हम तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना ही सोचने वाला व्यक्ति स्वार्थी होता है। मतलब दूसरों के बारे में भी, दूसरों की आत्मा के बारे में भी सोचने वाला व्यक्ति क्या होगा, वो धनी होता है। और धन का मतलब क्या, कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोगों को लगता है जमा जितने भी धन है, संपत्ति है, पैसा है, वो हमको सुख सुविधा देने वाली, बंधु वो सुख सुविधा नहीं देती। एक भिखारन ने भीख मांगने के लिए 4 बच्चों से घेर कर खेलती हुई भीख मांगने के लिए निकलती, और वो भिखारन 4 बच्चों के साथ क्रीड़ा करती हुई खेलती हुई वो भिखारन जब किसी बंगले के आगे से निकलती है, एक बंगले में झांक कर देखती है, वहाँ पे कई गाड़ियाँ खड़ी हैं, चौकीदार बाहर खड़ा है, और अंदर सेठानी क्या कर रही है, ऊपर
गैलरी में छत में से घूमते हुए उस भिखारन को क्या कर रही, देख रही है। तब बंधु भिखारन का नजर उसकी उस सेठानी की ओर जाता है तो भिखारन मन में क्या सोचती है, देखो इस महिला की अवस्था को, कितने आलीशान बंगले में रहती, कितनी सुख सुविधाएं इस महिला को प्राप्त है, और मैं प्रातः काल को उठ करके अपने बच्चों को लेकर के भोजन की व्यवस्था के लिए मुझे सुबह से लेकर शाम तक क्या करना होता है, भ्रमण करना पड़ता है, तब जाकर के बच्चों का पेट पाल पा रही हूँ। ऐसा सोचकर उस महिला को देखकर मन ही मन के अंदर क्या करता है, अपने प्रति ग्लानि महसूस होती है। और ऊपर वाली सेठानी क्या सोचती है, सेठानी के घर में कोई बच्चा नहीं है, करोड़पति है, अरबपति है। उसके मन में भाव आता है एक भिखारन है, और भिखारन भी देखो 4-4 बच्चों के साथ क्रीड़ा करती हुए क्या कर रही है, सुबह सुबह के ये सुनहरे मौसम के अंदर परिभ्रमण कर रही है, और मेरे पास तो एक भी बच्चा क्या है। बंधु वो अपने दुख से दुखी, उस सेठानी को बच्चे नहीं है इसलिए उसको दुख है, और इस भिखारन को धन नहीं है इसलिए दुख है। तो बंधु धन से कभी सुख मिल नहीं सकता है। बंधु संसार का सबसे बड़ा धन होता है, वो धन कौन सा है, जो हम सब लोगों को नहीं चाहिए। कौन सा धन है? गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। बहुत बार सुना है, याद भी है, परंतु समझ में क्या करेगा, नहीं आएगा। संतुष्ट नहीं भाई, न कल से कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, दूसरी फैक्ट्री लगाऊं उसके बाद क्या कर लेंगे, संतुष्टि कर। अभी तो मेरे बेटे हैं, बेटे को 2-2 फैक्ट्रियां अगर करके दूंगा उसके बाद संतुष्टि। जीवन में कभी संतुष्टि होने वाली नहीं है। और बंधु जीवन भर अगर हम दरिद्र बन के रहना है या धनी बनना है, महावीर ने बंधु मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए ऐसा संदेश हम लोगों को दिया है, और ऐसा संदेश हम सुन भी रहे हैं। और निर्वाण पक्ष के उपलक्ष्य में यहाँ पर हम सब लोग भगवान महावीर की वाणी सुन रहे हैं। और ऐसा ही जो पर्व है धनतेरस, और ये 5 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो, अनेकों जगह पर अलग अलग रूप में इसको मनाया जाता है, और इसको मनाने की भी अलग अलग परंपराएं हैं। और बंधु इसको नेपाल में काग कौवे के त्योहार के रूप में मनाते, ये उनका भी अपना क्या है, लॉजिक है। उनका ये लॉजिक है कि भाई पक्षियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कौवा है, और पक्षियों को भी हमें क्या करना, भोजन देना। आज के दिन बंधु सिर्फ पक्षियों की पूजा होती है, कौवा उसका प्रतिनिधित्व है, क्योंकि कौवा हर जगह पर पाया जाता है। पहले उसको भोजन कराएंगे, उसको मीठा भोजन कराएंगे, और उसके लिए माला वगैरह जो भी उनकी होती है सामग्री रख दिया, उसकी पूजा करके तब जाके क्या करेंगे, खुद भोजन करेंगे। जब तक कौवा नहीं खाएगा उनके हाथ से बना हुआ भोजन, तब तक कोई परिवार का कोई भी सदस्य क्या करता है, नहीं खाता है। ये मतलब पर्यावरण और प्रकृति के प्रति जो हमारा ये पर्व हमें संदेश देता है। और कल क्या है, कुत्ते का पर्व है, कुत्ते का त्यौहार है। तो इस तरह से अनेक जगहों पर अपने अपने हिसाब से मनाया जाता है। तो बंधु हमारे जैन परंपरा के अनुसार हमको तो त्याग, तपस्या और अपने आत्मा का शोधन करने के लिए जितने भी समझदार श्रावक हैं वो तो तेले तेले की तपस्या करके, बेले की तपस्या, पोषद बेले के साथ इन पर्वों को क्या करते हैं, मनाते हैं। तो इसी प्रेरणा हमें आचार्य वाचनाचार्य भगवान के मुखारबिंद से भी हमको मिली रही है। तो बंधु आगे भी जैसा विषय रहेगा आपके समक्ष चर्चा करने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हुए बोले शरण भगवान महावीर स्वामी की। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर जीवन नैया के रखवारे, जीवन नैया के रख जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है
सभी लोग पुरुषों ये जो है महोत्सव, निर्माण महोत्सव की आराधना कर रहे हैं, उनका परिचय अभी मुनि जी ने आप लोगों को बतलाया। आगे भी उस पर्व की आराधना साधना आप लोग तहे दिल से कर रहे हैं। आज जिन भाई बहनों का आज एकासना व्यासना हो तो आज के एकासना व्यासने का प्रत्याख्यान, आज का एकासना व्यासना तस्वंती पड़िकोणंदन आग बोसरे बोसरे बोसरे। आज के आइमिल का प्रत्याख्यान, अगर किसी भाई बहन का आइमिल हो, श्री सौरभ जी के आइमिल चल रहे हैं, आज 19वां आइमिल हो गया है। 19 में आइमिल करके आप आगे बढ़ रहे हैं। आज के 19 में तिव्यार आइमिल का बचकान सहसगारण महत्वगणम सब समय आग बोसरे बोसरे। आज के उपवास का प्रत्याख्यान, आज का तिव्यार उपवास, आज का तिव्यार उपवास, चौथम मत्तम तिव्यार उपवास का बचकान आसनम खामसारण महत्वगणम सब समय त्याग बोसरे बोसरे। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को हमारे उपप्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब, उनकी तपस्या चल रही है। आज उनका 28वां, आज 27वां, आज 27वां उनका उपवास हो गया है। 14 तारीख को उनकी जो 31 उपवास की पचखामणी का कार्यक्रम है। और अपने अपने हिसाब से आप लोग तपस्या का अभिवंदन आप लोग करने का भाव बनाएंगे, विचार बनाएंगे। और संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, सूचनाओं के बाद मंगल पाठ होगा। श्रमण संघ के सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल इंदौर वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज साहब, नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राजप्रसाद श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजित संतों के पावन चरणों में कोटि स्वर्ण नमस्कार करके सुख साथा पूछता हूँ। गुरु न्याय दरबार में पधारे सभी को सादर जय जय। बाहर से पधारे गुरु दर्शना सभी अतिथियों का श्री एस जैन सभा रजिस्टर्ड जयनगर मेरठ हार्दिक स्वागत करती है, अभिनंदन करती है। आपकी नाश्ते एवं भोजन की व्यवस्था जैन भवन बरात तक पर की गई है। कृपया पधार कर अनुग्रह करें, हमें सेवा का मौका अवश्य प्रदान करें। उपप्रवर्तक श्री आशीष मुनि जी महाराज साहब का आज 27वां उपवास मौन के साथ उनकी तपस्या आगे गतिमान है और आज मास कमन के घर में उनका प्रवेश हो गया। मैं पूरे श्री संघ की तरफ से आपकी तपस्या की सुख साथा पूछता हूँ और मंगल कामनाएं प्रेक्षित करता हूँ। 30 अक्टूबर से भगवान महावीर की अंतिम देशना श्रीमद उत्तराधिकारी सूत्र की वाचना आप और हम सब गुरुदेव के मुखारबिंद से यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज की प्रभावना का वितरण गुरु भक्त परिवार द्वारा गुप्त रूप से किया गया। कल की प्रभावना का वितरण भी गुरु भक्त परिवार द्वारा गुप्त रूप से यहाँ पर किया जाएगा। अब जयकार। और 5 दिन का 5 घंटे का जो शांति पाठ कार्यालय वाले कक्ष में चल रहा है, आप सभी से निवेदन उसमें अधिक से अधिक समय देकर जो भी आपकी अनुकूलता हो उसमें समय अवश्य दें। अब जयकार। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। गौतम स्वामी श्री बिहार चंद जी महाराज की जय। राधा प्रदेश स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक उत्तर भारतीय प्रवर्तक देव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित रत्न उपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह तपस्वी रत्न राजर्षि पूज्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल इंदौर वाचनाचार्य उपाध्याय परवर डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार वंशाधर पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जैन धर्म की जय। श्रमण संघ की जय। आज के आनंद की जय। चैतारमासम चगवटी महंतियो
संति संति करे लोए पत्तो गए मुणोत्तरम। आराध्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ के लिए जो विशेष रूप से शांति जाप की आराधना यहाँ पर चल रही है 5 दिवसीय, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों ने भाग लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। और ये 5 दिन का जो जाप है 5-5 घंटे का, और 14 तारीख का जो ये जाप है वो सब मिल कर के 1.25 लाख पूरा हो जाए, ऐसा हमारा पूरा प्रयत्न है, भाव है कि ये सब मिला करके 1.25 लाख जाप अगर संपन्न होगा तो आराध्य गुरुदेव को जरूर उसमें से शाता मिलेगी और हमारी प्रार्थना का जरूर कुछ न कुछ परिणाम सामने आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने जाप करना है। और कोई यहाँ आने की सुविधा वगैरह न हो, समय की सुविधा न हो, तो इस लक्ष्य को लेकर के आप अपने घर के अंदर भी जाप कर सकते हैं। कम से कम 21 शांति जाप जरूर हर हालात के अंदर पूरा करें, घर घर के अंदर। और यहाँ आकर के तो ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयत्न है। तो 5 दिन और 6ठे दिन का ये पूरा जाप मिला करके 1.25 लाख संपन्न हो, ऐसा पूरा पूरा भाव और प्रयत्न है। उसमें आप लोग जितना ज़्यादा शरीक होंगे, जितने ज़्यादा संख्या में जाप करेंगे तो 1.25 लाख से ऊपर जाप चला जाएगा। ऐसी हमारी हार्दिक मंगल कामनाएं और सबके लिए सद्भावनाएं हैं। श्री चत्तारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लघुत्तम, अरिहंता लघुत्तम, सिद्धा लघुत्तम, साहू लघुत्तम, केवली पुनतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि, सिद्धे शरणं प्रवज्यामि, साहू शरणं प्रवज्यामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण